आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। यहाँ पर भी हमको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) और हमें इस फंक्शन के लिए वो सभी पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पर कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए फंक्शन है क्या, व्हेन x इज लेस देन 2 और इक्वल टू 2 तो ये फंक्शन है x³ - 3 और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो ये फंक्शन है x² + 1। नंबर लाइन पर भी इस फंक्शन को एक बार देख लेते हैं। ये पॉइंट है 2। जब x लेस देन 2 है यानी 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन है x³ - 3 और व्हेन x इज ग्रेटर देन यानी x के राइट हैंड साइड में ये फंक्शन है x² + 1। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको इसके हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, यानी कि कंटिन्यूटी इसकी हम चेक करेंगे x लेस देन 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए एंड एट x इज इक्वल टू 2 के लिए। अब ध्यान से देखिए, जब x लेस देन 2 है तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी x³ - 3 और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमको मालूम है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये कंटिन्यूटी चेक करके दिखानी है। तो आइए कंटिन्यूटी चेक करेंगे सभी 3 केस के लिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं x लेस देन 2 के लिए, केस 1 फॉर x लेस देन 2। x लेस देन 2 के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, f(x) इज इक्वल टू वो है फंक्शन x³ - 3। x लेस देन 2 के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम कोई एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट C। हम कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू C पर, जहां पर कि C कोई भी एक रियल नंबर है और C की वैल्यू लेस देन 2 है। x लेस देन 2 है तो C भी यहाँ पर लेस देन 2 होगा। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इज इक्वल टू C पर। x की वैल्यू यहाँ C पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आएगी C³ - 3। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस C f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C और देखिए फंक्शन f(x) क्या है यहाँ पर x³ - 3 तो ये ले लेंगे x³ - 3। लिमिट निकालेंगे x की वैल्यू यहाँ C पुट करके और ये आ जाएगी C³ - 3। ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू C पर आई है C³ - 3 और इसकी लिमिट भी C³ - 3 है। दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन x लेस देन 2 के लिए कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू C इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C f(x) इज इक्वल टू C³ - 3। दोनों वैल्यू इक्वल है, therefore f(x) is continuous for x less than 2। अब दूसरा केस ले लेते हैं, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। केस 2 फॉर x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू, जब x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन है यहाँ पर x² + 1। अब यहां पर भी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू C पर। कोई पॉइंट C ले लेते हैं यानी एट x इज इक्वल टू C पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहां पर कि C कोई भी एक रियल नंबर है और C की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू C पर। फंक्शन में यहाँ पर x की जगह C पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा C² + 1। अब लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस C f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस C और यहाँ पर फंक्शन है x² + 1। x की वैल्यू यहाँ पर भी C पुट करके इसकी लिमिट निकाल लेते हैं और ये आएगी C² + 1। फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू C पर है C² + 1 और इसकी लिमिट भी C² + 1 आई है। दोनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन
फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए कंटिन्यूस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन f x इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 1। दोनों वैल्यू सेम है, देयरफॉर f x इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दोनों केस में फंक्शन कंटिन्यूस आया। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर। अब थर्ड केस ले लेते हैं एट x इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू 2। 2 एक पॉइंट है, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है? जब x लेस देन 2 है यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन यहां पर है x क्यूब माइनस 3 और इसके राइट हैंड साइड में यानी जब x ग्रेटर देन 2 है तो ये फंक्शन हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1। तो फंक्शन यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने पर चेंज हो रहा है, इसीलिए ये 2 एक ब्रेकिंग पॉइंट है। और यहां पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू t पर तीनों वैल्यू अगर इक्वल आएंगी तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब एट x इक्वल टू पर फंक्शन क्या होगा? फंक्शन fx, देखिए जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन है यहां पर x क्यूब माइनस 3। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू 2 पर 2 यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस। x अप्रोचेस टू माइनस का मीनिंग है कि x जो है वो 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है और जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या है? x क्यूब माइनस 3। देखिए x लेस देन 2 फंक्शन है x की क्यूब माइनस 3। तो यहां फंक्शन ले लेते हैं x क्यूब माइनस 3। इसकी लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे और इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। ये आएगी 2 की क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस। अब यहां पर x अप्रोचेस टू प्लस का मतलब है कि x जो है वो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। देखिए x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 है। तो फंक्शन ले लेंगे हम x स्क्वायर प्लस 1। x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं तो ये आएगी 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पर आई है 5। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है और इसकी राइट हैंड लिमिट भी 5 है। तीनों वैल्यू इक्वल है इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस होगा। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 is equal to left hand limit is equal to right hand limit। ये तीनों वैल्यू 5 के इक्वल आई हैं, तीनों इक्वल है। therefore fx is continuous at x equal to 2। अब ये फंक्शन x लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूस है और एट x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब पूरे फंक्शन में कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है।